हेलो फ्रेंड्स, श्रीवास्तव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आरआरबी एलपी के प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 8 वर्ष पहले बड़े भाई की जो उम्र थी वो छोटे भाई की उम्र की दोगुनी थी। तो बताइए कि बड़े भाई की आयु वर्तमान में क्या थी। ठीक है, देखिए पहले मान लीजिए, हम मान लेते हैं जो बड़ा भाई था उसकी उम्र कितनी थी, x वर्ष थी वर्तमान में। ठीक है, अगर बड़े भाई की उम्र x वर्ष मान लेते हैं तो छोटे भाई की जो उम्र कितनी हो जाएगी, 46 माइनस x वर्ष हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये बड़े भाई की है, ठीक है, और ये छोटे भाई की है। ठीक है, अब कह रहा है 8 साल पहले जाएंगे तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 वर्ष, और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 46 माइनस x माइनस 8। फिर इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा x माइनस 8, 38 माइनस x। ठीक है, अब बोल रहा है जो 8 साल पहले की उम्र है उसमें क्या है, बड़े भाई की जो उम्र है वो छोटे भाई की उम्र की कितनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ से एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा जिसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38 गुना 76 माइनस 2x। ठीक है, 2x को उधर भेजेंगे तो जोड़कर कितना हो जाएगा 3x, और 8 को उधर भेजेंगे तो ये जोड़कर कितना हो जाएगा 8 6 14, और यानी कि यहाँ 84। तो यहाँ से 3 से इसको काट लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, यानी कि अब यही x हमने क्या माना था, बड़े भाई की उम्र माना था। तो इस तरह से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3,420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा जो कि उसके क्रय मूल्य से 43% कम था। ठीक है, तो अब आप बताइए कि अगर उसे 10% का लाभ प्राप्ति हेतु तो विक्रेता को उस चाय सेट को कितने में बेचना चाहिए था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए आप मान सकते हैं कि जो आपका सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस यानी कि जो क्रय मूल्य है वो कितना मान सकते हैं आप, 100। ठीक है, और रेशियो अगर निकाल लीजिए उसके सेलिंग प्राइस के साथ तो कितना हो जाएगा रेशियो, यह 43% कम में है। ठीक है, अगर 100% हम उसकी कॉस्ट प्राइस मान रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस 43% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 57%। 100 में से घटा देंगे तो उतना परसेंट हमारा कम हो जाएगा। तो यानी कि 100% कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस कितना है, 57% है। और इसी 57% की वैल्यू सवाल में आपको कितना दे रखा है, 3,420। तो ये 57 से कितना गुना है, तो अगर आप अनुमान लगा के भी सॉल्व करेंगे, देखिए ये 6 7 42 और 6 5 30, यानी कि लगभग नहीं, एक्यूरेट 60 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हमको उस वस्तु का, उस चाय सेट का पूरा अगर हमको कास्ट प्राइस चाहिए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 60 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 60 का इसमें गुणा करेंगे तो कास्ट प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, 6,000 रुपये। अब कह रहा है कि इस 6,000 रुपये पर अगर उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में बेचना होगा। तो क्या करेंगे, 6,000 तो आप लेंगे ही, लेकिन 6,000 पर अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो 6,000 का क्या कर लीजिए, 10% और बढ़ाकर इसमें दाम बढ़ा लीजिए तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10%। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6,000 प्लस इसका गुणा कर लेंगे तो 600, यानी कुल कितना आ जाएगा 6600, यानी कि 6,600 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा, तब जाकर आपको कितना होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बॉडमॉस रूल पर आधारित एक व्यंजक दिया हुआ है जिसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, देखिए बॉडमॉस रूल लगाएंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सॉल्व करेंगे और उस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों में सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे,
डिवाइड को। और इस सवाल को जब भी आप लगाएं तो स्टेप वाइज लगाने की कोशिश करिए, अन्यथा गलत हो सकता है। ठीक है, तो -5 यहाँ देखिए माइनस तो रहेगा ही। देखिए -48 में जब -16 से भाग करेंगे तो पॉजिटिव नंबर में कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। ठीक है, क्लियर है ना। -48 में जब -16 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। ये माइनस कहाँ से आ रहा है, जो पहले से माइनस था वो वाला माइनस था। अगले स्टेप में चलेंगे तो 22 माइनस 1/4, अब ये ब्रैकेट में रहने दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। और यहाँ से इसको जब हम काट लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, -2। यानी कि इस तरह से ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ से आपका बच जाएगा 2। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 7/24 हो तो tan थीटा माइनस 1 थीटा अपन साइन थीटा बराबर -p/28 हो तो आप p की वैल्यू बताइए। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, पहले इस डाटा के हिसाब से हम सभी का मान निकाल लेंगे, यानी tan थीटा से थीटा साइन थीटा सबका मान निकालेंगे, उसको यहाँ रखेंगे और रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमको p की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पूरा बेसिक्स हम इसे बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से आपको tan, मान लीजिए थीटा अगर आपका यहाँ पर है तो tan थीटा बराबर यहाँ से क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब सामने वाली भुजा होती है। यानी ये 7 हो गया, ये 24 हो गया। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर 49 प्लस 24 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 15 7 4 11 12 और यहाँ से 625। और रूट में आएगा तो रूट से बाहर जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, यानी जो कर्ण है, यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबकी वैल्यू आपको मिल गई है। आप रेशियो के हिसाब से सबको पुट करिए। देखिए tan थीटा का मान आपको पहले ही दिया, कितना है, 7/24। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। इसके बाद सेक थीटा का होता है, देखिए कॉस सेक का उल्टा होता है, और कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक का कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 25, और आधार कितना है, 24, बटे कर दीजिए। और साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, 7, और यहाँ पर कर्ण का मान कितना है, 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर देखिए आधार से मतलब बटे में डिनोमिनेटर सेम है तो इसको उसी तरह उतार लेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 7 जाएगा तो आपको बचेगा 18। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 7/25। अभी देखिए मैंने इस वैल्यू को यहाँ लिखा नहीं है, पहले इसको एक को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। देखिए इसको जब उलट कर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18/24 गुणे 25/7। अब जो इसकी वैल्यू है वहाँ पर उसको पुट कर दीजिए, -p/28। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितनी बार में कटेगा, 7 चौक 28, और 4 से जब हम इसको काटेंगे 4 छक 24, और यहाँ से 6 से कटेगा तो -3, और यहाँ से कितना आएगा, 25 3 75। ठीक है, यानी कि अगर लास्ट स्टेप में देखें आप तो -p बराबर कितना आएगा, -75। तो यहाँ से p की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस माइनस हट जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 2 8 6, एक संख्या दिया हुआ है 4 2 8 6 9 3 7 4 5। ये कितनी बड़ी संख्या दिया हुआ है, उसमें आपको कह रहा है कि इस संख्या में से 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। स्थानीय मान सबको निकालने आता है। देखिए 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9 लिख लीजिए, और इसके पीछे जितनी संख्या उतनी बार 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90,000। ठीक है, और 5 का जब आप निकालेंगे तो 5 का कितना आएगा, स्थानीय मान केवल 5 आएगा। बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। डिफरेंस का मतलब इन दोनों को घटा के बता दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। घटा दीजिए यहाँ से तो 5, बाकी सब कितना हो जाएगा, 9 9 9, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8। यानी कि जिस ऑप्शन में ये दिया हुआ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी, 89,900
95 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बना दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए पहले फिगर से समझते हैं। एक तार था जिससे पहले क्या बनाया गया था, एक वर्ग बनाया गया था। ठीक है, एक वर्ग बनाया गया था, इसका क्षेत्रफल कितना रहा था, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था। जब इसी को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, इसी को अगर हमने एक वृत्त बना दिया तो इसका आपको क्षेत्रफल बताना यानी पाई आर स्क्वायर का मान बताना है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये परिधि है, ये वृत्त की परिधि है। अगर इसी वायर को फैलाकर इसको बनाया गया है तो जो वृत्त की परिधि होगी यहाँ से लेके वहाँ तक, वो भी क्या होगी, इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। इतनी बात क्लियर है कि इस वृत्त की जो परिधि होगी इस वर्ग के परिधि या परिमाप के बराबर होगा। लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो क्या आप यहाँ से वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल आता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल आता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसका रूट ले लें, अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो जो मान आएगा भाई हमारा क्या हो जाएगा, एक भुजा का मान हो जाएगा। ठीक है, तो 121 किसका रूट होता है, तो 121 का जो रूट होता है वो कितना आता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितने का आ जाएगा, 11 का। और रूट आपको याद भी होना चाहिए कि 11 का स्क्वायर करने पर 121 आता है। ठीक है, यहाँ से सभी को क्लियर है कि यहाँ से जब इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से जो भुजा का मान हमारा निकल के आ जाए, कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। क्लियर है, अगर भुजा का मान 11 सेंटीमीटर आ गया तो क्या चारों का मान आप निकाल सकते हैं। फार्मूला आपका होता है परिमाप का 4 गुणे भुजा, या फिर आप 11 को 4 बार जोड़ दीजिए तो आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ से पूरे वायर की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 गुणे 11 कर देंगे तो यानी कि 44 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से जो वायर आपका वृत्त को वर्ग बनाने में लगा है वो कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। और इसी 44 सेंटीमीटर की वायर से एक वृत्त बनाया गया, तो यानी कि वृत्त की जो परिधि होगी वो भी कितना बनाएगी, 44 सेंटीमीटर ही बनाएगी। तो आपको पता होगा वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर होती है, और ये कितना दिया हुआ है, 44। सवाल में आपको बोला है कि पाई का मान आपको 22/7 लेना है, तो 22/7 लीजिए यहाँ से, और गुणे 2 गुणे आर बराबर 44। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से तो 22 दूना 44 से कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आर का मान जो आएगा 7 आएगा। जब आर का मान 7 आ गया तो आपको पता है कि जो वृत्त क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रख दीजिए 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है आपका 7, यानी 2 बार 7 का गुणा। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 22 गुणे 7, यानी कि इसका गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। ठीक है, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि a माइनस 1/a बराबर 1 है तो आप मान बताइए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, उसी का विस्तार कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर इसका विस्तार करता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2a 1/a, इतना ही मिलेगा। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू दिया हुआ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यहाँ पे कट के कितना बचेगा 2 को इधर भेज दीजिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 2 इधर से आके जुड़ जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3 बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बॉक्स बना के दिया हुआ है, और बॉक्स इसलिए बनाया है क्योंकि उससे बताना है ये 3 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर 3 अंकों की संख्या दिया हुआ है, और कह रहा है कि इससे बनने वाली जो संख्या है वो 11 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है, क्योंकि 11 और 13 का गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि वो 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी।
तो एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपके सामने 3 अंक दिख जाए, अगर आपके सामने 3 अंक दिख जाए तो 11 का आप कैसे पता करेंगे कि ये 11 का गुणनखंड है कि नहीं? तो आप क्या करिए, किनारे वालों को अंकों को जोड़ दीजिए। अगर बीच वाला अंक आ जाए तो समझ जाइए कि वो क्या है, 11 से जरूर कटेगी, ठीक है। और अगर बीच वाली संख्या ही गायब कर दिया हो और बता रहा हूँ कि ये क्या है, 11 का गुणनखंड है, तो समझ लीजिए कि इन दोनों का अगर जोड़ेंगे जो आएगा वही बीच का अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 1, यानी कि बीच वाली जो वैल्यू रही होगी कितनी रही होगी, 4 रही होगी, ठीक है। यानी कि आप देख लीजिए इसको क्या करिए, 13 से डिवाइड हो रही है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 13 कम 13, यहाँ से फिर एक बचेगा तो 13 में से 13 कम 13 यानी कि कट जा रहा है, ठीक है। जब कट रहा है तो इसका मतलब बीच वाली संख्या क्या रही होगी, 4, यही आपका आंसर हो जाएगा।